श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
उत्सवस्य महानाशे अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंवाहा नटनर्तकशङ्कुला गायनस्य विरामिणो वादनैश्च तथा परैः विरेयुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागतवन्दिना ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी जगतपति कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार संदर्भगत दिवस मंच के माध्यम से रखा गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भक्त भयहारी भगवान समय समय पर इस वसुंधरा पर अवतीर्ण होते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है। सामान्य मनुष्य का जैसे जन्म होता है और मनुष्यों के कर्म होते हैं, वैसे भगवान के जन्म और कर्म नहीं होते। उनके जन्म और कर्म सब दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। सामान्य मनुष्य जैसे माँ के गर्भ से शुक्र शोणित संबंध से जन्म लेता है, वैसे परमात्मा भी जन्म लेते, सो बात नहीं है। उनका जन्म दिव्य होता है, अलौकिक होता है, अद्भुत होता है, बुद्धि से परे प्रकट हो जाते हैं। गर्भ में रहते भी और भगवान प्रकट हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य जैसे जन्म लेता है, वैसा जन्म भगवान का नहीं होता। जन्म शब्द का प्रयोग होता है, परमात्मा के लिए भी जन्म शब्द का प्रयोग स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। अपने लिए अपने मुख से जन्म शब्द का प्रयोग किया। जन्म कर्म च मे दिव्यम में मम बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तपसार्जुन। बहुत से जन्म मेरे बीत गए अर्जुन, एक जन्म नहीं बहुत से जन्म बीत गए। तान्यहम वेद, मैं उसको जानता हूँ, न तुम वेत्थ, तुम नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। अर्जुन को संदेह हो गया था कि जिस योग की चर्चा कर रहे हैं कि हमने दिवसवान सूर्य को पहले इसका ज्ञान कराया, तो सूर्य का पूर्व में जन्म हुआ और आपका जन्म बाद में हुआ। तो बाद में जन्म लेने वाला व्यक्ति ये कहे कि हमने 100 वर्ष पहले के बूढ़े को पढ़ाया, तो बात कैसे बनेगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन के संदेह को दूर करते हुए और कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तपसार्जुन। बहुत से मेरे जन्म बीते, एक जन्म नहीं। उस जन्म प्रक्रिया और किस अवतार में किस जन्म में हमने क्या क्या किया उसको मैं जानता हूँ। तान्यहम वेद न त्वं वेत्थ
मैं जानता हूँ तुम नहीं जानता। बात है। तैसे ही भगवान ने महाराज दशरथ पर अनुग्रह करते हुए संपूर्ण अयोध्यावासी, संपूर्ण भारतवासियों पर, विश्व के लोगों पर अनुग्रह करने के उद्देश्य से और अवतार ग्रहण किया। भगवान का अवतार कहा गया कि सामान्य मनुष्य से विलक्षण होता है, दिव्य होता है। तो अयोध्या में भगवान ने जो अवतार लिया, उस क्रम में भी अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। कल हम लोगों ने भी बधाई वगैरह के पद किए थे। तो लिखा है, उत्सवस्य महानाशित अयोध्यायाम जनाकुलः। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लगा कि पृथ्वी के सभी लोग अयोध्या में पधार गए हैं। अयोध्या में भारी भीड़ मनुष्य की उमड़ पड़ी। गलियां, वीथियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। जनाकुलः, मनुष्यों से पूरा क्षेत्र आप्यायित था। गली में जगह नहीं, जिस मार्ग पर जाइए वहीं भीड़ है। रथ्याश्च जन संवाधा नट नर्तक संकुला। नाचने वाले, नट लोग, कला दिखाने वाले सब लोग पधारे और सब लोग अपनी कला दिखा करके, नर्तन कर करके लोगों को आनंदानुभव करा रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। आनंद के सागर, आनंद के उदधि, आनंद के पारावार, आनंद के अर्णव, ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद के समुद्र का स्वयं वहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। तो अन्य लोगों को भी आनंद देने के लिए नट नर्तक अपनी क्रियाओं के माध्यम से सचेष्ट हैं। गायनश्च विराविणमयो वादनश्च तथा परै गिरेजुरे विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विता। कोई गा रहा है, कुछ लोग सुन रहे हैं, उधर भी कोई गा रहा है, उधर भी सुन रहे हैं। तो गाने वाले, बजाने वाले दूसरे के शब्दों को ये कर रहे हैं, अर्थात उनकी आवाज़ वहाँ गूंज रही है, उनकी आवाज़ वहाँ गूंज रही है। सब तो गाने में ही लगे हैं, सब लोग बजाने में ही लगे हैं। सुनने वालों की संख्या कम, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो आनंद में स्वयं संलिप्त हैं। जो गरीब लोग आए, कल आपने सुना ही था, जो गरीब आए, दीन आए, उनके लिए सब प्रकार के वस्तुएं वहाँ लुटाई गई, रत्न लुटाए गए। ऐसे अयोध्या में तो गरीब था ही नहीं कोई। भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव के पूर्व महाराज दशरथ ने एक बार पूछा अपनी तीनों रानियों से, जब गर्भावस्था में महिलाएं रहती हैं, अर्थात उनके गर्भ में बालक रहता है, तो मन में कुछ भाव आता है, अमुक चीज़ खाएं, ये खाएं। ऐसे ही वर्णन आया है काव्यों में कि सोनी मिट्टी खाने की रुचि होती है, मिट्टी खाने की रुचि कुछ और इस प्रकार से। तो महाराज दशरथ ने कौशल्या से पूछा, देवी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ऐसे कौशल्या तो कुछ विशेष कहती नहीं थी, लेकिन पूछने पर उसने बताया कि मेरी रुचि है कि ब्राह्मण लोग बुलाए जाएं, दीनहीन निर्बल गरीब को बुलाएं और मैं उनको पर्याप्त दान दूं। अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तो पुत्र जन्म के पूर्व में यदि मेरी आकांक्षा और चाह आप पूछते हैं, तो मेरी यही चाह है कि मैं लोगों को बहुत कुछ धन दूं। ऐसा करने से मेरे मन में एक उत्साह होता है, बड़ा आनंद आता है, और उस आनंद का प्रभाव उस बालक पर पड़ेगा जो बालक मेरे गर्भ में है।
उस बालक के अवतार के बाद, जन्म के बाद देखने से ही लोगों के मन में आनंद आएगा। क्योंकि मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यदि किसी को मैं कुछ देती हूँ और वो प्रसन्न होता है व्यक्ति, तो मेरा हृदय बिल्कुल गदगद हो जाता है। इसलिए महाराज ऐसे दीनहीन अकिंचन को बुलाया जाए। महाराज दशरथ मुस्कुराते हुए कहे, देवी क्या तुम समझती हो कि अयोध्या का मैं राजा हूँ और अयोध्या की ऐसी व्यवस्था जहाँ दीन हो, गरीब हो, निर्धन हो। यहाँ तो कोई दीन है ही नहीं, गरीब है ही नहीं, निर्धन है ही नहीं। तो कौशल्या चुप हो गई। इस ढंग से कैकेयी से पूछा गया, सुमित्रा से पूछा गया। सुमित्रा तो कुछ कहती नहीं, उसके मन में कभी कोई भाव आया ही नहीं। उसने यही जवाब दिया। कैकेयी ने कहा, बस ये बड़ी जीजी अर्थात बड़ी दीदी जो है, इनकी सेवा में रहूं, इनके समीप रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, बस इसी की चाह है, और कोई चाह नहीं। सब पूर्ण थे। वर्णन यहाँ तक आया कि भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अवतार के क्रम में लोगों ने रत्न लुटाने शुरू किए, हार लुटाने शुरू किए। ये पता नहीं चल रहा है कि किसको कौन दे रहा है। जिसको जो देख रहा है सामने उसे दे रहा है। तो जो मालिक हैं, देने वाले हैं, उनको उनकी दासियां जो हार दे रही हैं। मालिक तो अपने सेवकों को देते हैं, लेकिन इतना भेद मिट गया, सब लोग प्रेम दशा में इतने विभोर हो गए कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मालिक तो दे रहे हैं, लेकिन दासियां भी मालिक को दे रही है। जिसको जो मिल रहा है वो अपने पास नहीं रख रहा है। रखने की आदत है ही नहीं, आज तो लोगों को देना ही है। तो दासियां भी अपने मालिक को हार दे रही है, रत्न दे रही है। और मालिक ये नहीं कह रहे, कह रहे तुम तो मेरी दासी हो, सेविका हो, और तुम हमें दे रही हो। नहीं नहीं, वहाँ तो ये लग रहा है कि हमें दिया जा रहा है। प्रभु का जन्म हुआ, श्री राम का अवतार हुआ, उनके जन्म के उत्सव में लोग मुझे दे रहे हैं, तो कोई कुछ दे रहा है तो मैं कैसे अस्वीकार कर दूं। इसलिए न लेने की बात नहीं, ले रहे हैं फिर दूसरे को दे रहे हैं, तो ग्रहण करो, लो, दो, बस ऐसी प्रवृत्ति बन गई। सब लोगों ने लुटाया। जिम पायो है दान को, सो राख्यो घर माही। जिनको दान में जो मिला उन्होंने घर में कुछ नहीं रखा। सर्वस कहिए राम को, सो दशरथ के पाही। तो जिहि पायो वह दान को, सो राख्यो घर माही। सर्वस कहिए राम को, सो दशरथ के पाही। सब तो राम जी का ही है। सब लोगों ने दान का महत्व समझा और दान देना है, इसमें लोग लग गए। बड़ा आनंद आया। सामान्य मनुष्य आनंदित हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। वो जगत को जगाने वाले हैं और जगत की आत्मा है, जगत के नेत्र हैं। सूरज जो है से जगत के नेत्र हैं। सब लोग सोए रहते हैं और सूर्य नारायण जब उगते हैं, उगने की स्थिति आती है तो धीरे धीरे सब लोग जाग जाते। कुछ लोग तो उनके आने के पहले जाग जाते, कुछ लोग आने के बाद, लेकिन सब लोग जाग जाते हैं। सूर्य शब्द का अर्थ ही होता है सुवति लोकम कर्मणि प्रेरयति जहसः सूर्य। सोए हुए दुनिया के लोगों को जो काम में लगा दे।
सोए हुए दुनिया के लोगों को जो काम में लगा दे वो सूरज कहलाता है। सूर्य ही काम करते हैं। यदि सूर्योदय नहीं हो सब लोग निष्क्रिय हो जाएं, सचेष्ट नहीं रहें। इसलिए सब लोगों को काम में लगाने वाले सूर्य नारायण है। आज सूर्य नारायण की स्थिति ऐसी हो गई, एक मास तक सूर्य नारायण अपने स्थान से आगे नहीं बढ़े। एक ही जगह रथ रुक गया मध्याह्न में, जिसमें भगवान का अवतार हुआ। तो मध्याह्न के बाद सूर्य नारायण वहीं रुक गए। रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधियो। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। अयोध्या में जो कौतुक हो रहा है, लोगों की भीड़ है, लोगों का जो आह्लाद है, आनंद है, ये देख करके मेरे वंश में प्रभु का अवतार हुआ है, ये प्रभु सूर्यवंशी कहलाएंगे। ये समझकर सूर्य नारायण दृश्य को देखने के लिए रथस्थ होकर के रुक गए। एक मास तक रुके रहे। रात हुई ही नहीं, अर्थात एक महीना का एक दिन हो गया। ये रहस्य कोई नहीं जाना। तो स्वामी जी ने कहा कि मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, एक महीना का दिन होता है। मरम न जानई को रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। एक मास कब पूरा हुआ ये सूर्य नारायण को ही पता नहीं चला। एक मास तक सूर्य अस्त हुए ही नहीं। उत्सव देखते रहे, आनंदानुभव करते रहे। तो मरम न जाने कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज, जब कोई इस मरम को नहीं जान पाया कि एक मास का एक दिन हुआ, सूर्य नारायण एक महीना तक उसी स्थान पर रुके रह गए, इस रहस्य को कोई नहीं जाना, तो आप कैसे जान गए? जब मरम न जाने कोई, तो फिर आपने कैसे जान लिया? और जान करके ये पुस्तक में बात लिख दी। जब मरम न जाने कोई, तो आपको ही मरम नहीं जानना चाहिए था। सूर्य नारायण एक महीना तक रुके रह गए, ये तो आपने कहा। लेकिन फिर ये रहस्य को कोई नहीं जाना, तो आप कैसे जान गए? कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। गोस्वामी जी से प्रश्न किया लोगों ने, आपने कैसे इस मर्म को जान लिया? तो गोस्वामी जी ने जवाब दिया, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा जब हो जाती है तो जो दुर्लभ पदार्थ होता है, जो नहीं देखने में आने वाला है, वो गुप्त हो या प्रकट हो, छिपाया हुआ रहस्यमय हो या दिखाई देने वाला, दोनों बातों को शिष्य अपने गुरु की कृपा से जान लेता है। श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पदनख के चिंतन करने से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, संजय को वेद व्यास जी ने दृष्टि दी। एक स्थान पर संजय बैठे हैं और महाभारत युद्ध में कहाँ क्या हो रहा है सब संजय जी को पता है।
वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पस्मे योगमैश्वरम, भगवान ने कहा कि मैं दिव्य नेत्र देता हूँ। तो गुरु के पदनख की जो ज्योति है, प्रकाश है, उसके स्मरण करने से शिष्य के अंदर दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, हृदय में एक दिव्य प्रकाश आता है। उससे क्या होता है? सूझई राम सूझई राम, राम का जो रहस्य है मणिमाणिक, वो सब दिखाई देने लगता है। आगुपुत प्रगट जह जो जही खान के, वो गुप्त हो या प्रकट हो, वो गुरु की कृपा से सब दिखने लगता है। तो गोस्वामी जी का कहना है कि मुझ पर गुरु की कृपा थी, इसलिए अन्य लोग रहस्य को नहीं जाने, लेकिन हमने गुरु की कृपा से उस रहस्य को जान लिया कि 1 मास तक सूरज बढ़े ही नहीं, और 1 महीना का 30 दिन का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। सूर्य थक गए उस दृश्य को देख करके, इतना ही सुंदर से दृश्य था। क्यों नहीं हुआ क्या? वशिष्ठ जी ने कहा कि बालक का जन्म हुआ, अब तो मधुप्रास कराना है। बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले पिता मधु चटाते हैं। एक सोने का इतना बड़ा कटोरा मंगाया गया, सुंदर कटोरा, कहना है जहाँ भगवान का अवतारी लक्ष्मी पहले से आई हो। सोने के पात्र में मधु भरकर लाया गया। महाराज दशरथ को स्नानादि कर करके सामने उपस्थित किया गया। अभी बाहर ही हैं, जहाँ राम जी का जन्म हुआ है वहाँ अभी गए नहीं। वशिष्ठ जी ने उपात्र को अपने हाथ में लिया और उसे अभिमंत्रित किया मंत्र से। अग्निरायुष्मान वनस्पतयास आयुष्मान, तेजस वायु आयुष्मंतम करोमि, सोम आयुष्मान सर्वौषधि आयुष्मान, तेन त्वाम आयुष्मंतम करोमि, समुद्र आयुष्मान सद्रवंती आयुष्मान, तेन त्वाम आयुष्मंत करोमि, तेन त्वाम आयुष्मंतम करोमि। यजुर्वेद के मंत्रों से उसे अभिमंत्रित किया गया कि बालक आयुष्मान हो, तेजस्वी हो, वायु की शक्ति इसमें आवे, सूर्य की शक्ति इसमें आवे, सोम की शक्ति आवे। औषधियाँ जो होती हैं, औषधियों में दैवी गुण होता है, जीवन रक्षक गुण होता है। औषधियों में जो दिव्यता है, औषधियों में जो गुण है, वो सारे गुण इस मधु में आ जाए। इस प्रकार से तुझे आयुष्मान यानी बहुत दिनों तक जीने वाला बनाया जा रहा है। तो उस मंत्र बोल करके और उसे अभिमंत्रित किया गया। फिर मधु का कटोरा वशिष्ठ ऋषि ने महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया। महाराज यह अभिमंत्रित हो गया, अब हाथ में आप लें, और समझाया कि क्या करना है। अब आप अंदर जाइए और महारानी कौशल्या के पास वो जो बालक हैं, वो बालक के मुँह पर अपनी अंगुली से कुछ मधु चटाइए। मधुप्राशन संस्कार। महाराज दशरथ जाते हैं। आहा, अनामिका अंगुली ये कहलाती है। अनामिका अंगुली को सोने के कटोरे में जो मधु था अभिमंत्रित, उसमें डुबा करके और को सर्वांग सुंदर, आहा, अभिनव जलधर सुंदर दिव्य मंगल विग्रह, एक बार नेत्र जिस पर लग जाए तो आंखें वहां से हटने के तैयार नहीं। महाराज दशरथ ने प्रथम बार जब उस बालक का दर्शन किया, भूल गए
अपने आप को भूल गए, कहाँ मैं हूँ, क्या करना है, दृष्टि वहीं अटकी रही। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। वशिष्ठ ने संकेत किया, बाहर से ही विलंब न हो। तो महाराज ने वही अनामिका अंगुली से बालक की जिह्वा पर ये किया, क्योंकि इतने सुंदर भगवान थे, क्या बात है। राजम राजीव पत्राक्षम दृष्ट्वा हर्षासु संप्लुतः, राजम राम राजीव पद्माक्षम, भगवान श्री राम के नेत्र प्रातः काल विकसित कमल जो होता है वो कमल पुष्प के सदृश है, बिल्कुल लाल नहीं, प्रातः कालिक जो खिला हुआ कमल होता है मधुर रंग होता है, एकदम लालिमा नहीं, कठोर लालिमा नहीं, जैसे महिलाएं कुछ अलता वगैरह से ओट उट रंग लेती है, लगाती है, सो नहीं, वो बहुत सुनहला दिव्य वो रंग होता है, वो भगवान के इसी प्रकार के नेत्र हैं। दृष्ट्वा हर्षा सुसंपुतः, आंखों में अश्रु आ गए, हृदय गदगद हो गया, आंखों में अश्रु आ गए। इतना सुंदर है बालक, मेरा पुत्र इतना सुंदर, महाराज की आंखें नहीं हट रही है, शरीर में रोमांच हो गया, कंठ गदगद हो गया। रामलला के दर्शन करके महाराज दशरथ धन्य हो गए, धन्य हो गए, भाव विभोर होकर के। और पहले तो दान उन्होंने किए ही थे, फिर मन में संकल्प आया कि और इतनी गायें, उन गायों के सींगों में सोने मढ़े जाएंगे और खुरों में सोने मढ़ करके हमें दान करूंगा। ये मन में भाव आया, तुरंत आदेश दिया, इतनी गायों को पुनः सिंग में सोने मढ़ो, पैर में खुरों में सोने मढ़ो और सुनहला वस्त्र ऊपर उठा करके आप ब्राह्मणों को दिया जाए। ये भगवान श्री राम के दर्शन के बाद महाराज दशरथ के मन में भाव आया। पहले तो दान हो ही गया था, लेकिन दर्शन के बाद और दान का आया, इससे बालक चिरंजीवी होगा, आयुष्मान होगा, कल्याणकारक होगा। तो गजरथ तुरंग महंग मही गोवृष मही सिजान, अन्न कनक मणि वस्त्र गुड लवन सो सर्वसदान। बहुत सी वस्तुओं का दान महाराज कर रहे हैं, जो हैं से सब लोग धन्य हो रहे हैं। हमारे परमाचार्य श्री ने लिखा है, तो थोड़ा हम लोग स्मरण कर लेते हैं जो जहाँ है। चलू 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 सब दैया राजा गर्भ धैया, चलू 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 सब दैया राजा गर्भ धैया, है चार भैया केले के बलैया, कहब मिली जय जय जय। चलू 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 सब दैया राजा राजा घर बधैया, भये चार भैया केले के बलैया, कहब मिली जय जय जय।
जुरे नर नारी करे निगारी सकल बार बारी कहत सब जय जय जय। राजा जी करे तुम्हारी जुरे नर नारी करे निगारी सकल बार बारी कहत सब जय जय जय। क्या महाराज को मौका मिला तो बालक को गोद में ले लिया। आहा हा। अभिनव जलधर सुंदर दिव्य मंगल विग्रह यशोदोत्संग लालित। जैसे श्री कृष्ण हुए थे वैसे यहाँ कौशल्या नंदवर्धन, कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले ही नहीं बल्कि तो जगत के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम कौशल्या नंदवर्धन। तो कौशल्या नंदवर्धन आज दशरथ नंदवर्धन है। दशरथ जी के गोद में बैठे। अब दशरथ जी के शरीर में सिहरन हो रहा है, कंपन हो रहा है, शरीर पुलकायमान है, भौहें हो रही हैं, केस सब खड़े हो गए सिहरन से। इतना भगवान का सुंदर स्वरूप, आज साथ साथ लावण्य स्निग्ध स्वरूप, फूल से भी कोमल। जिस अंग पर हाथ डालते हैं तो उनका मन ए हो जाता है। ऐसे भगवान गोद में लेके ललन माँ भये है मगन माँ, न जाने भवन माँ भूले अगवन माँ, कहत मिली जय जय जय। गोद में लेके ललन माँ भये है मगन माँ, न जाने भवन माँ भूले अगवन माँ, कहत मिली जय जय जय। अयोध्या में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, खजाना कोषागार था। महाराज ने कहा कि आज सभी कोषागार को खोल दो, खजाना के जितने दरवाजे हैं सबको खोल दो। तुरंत आदेश मिला और सभी खजाना के दरवाजों को खोल दिया गया। कहा कि किसी को देना नहीं है, जिसको जब मन में आवे वो जाए और लेवे। तो राजा जी ने खजाना खुलवा दिया। अरे राजा जी खोले खजाना, राजा जी खोले खजाना, मिलत मन माना न कोई वीराना, सबे है अपाना, कहत मिली जय जय जय। राजा जी खोले खजाना, मिलत मन माना न कोई वीराना, मिली जय जय जय। राजा जी खोले खजाना, मिलत मन माना, न कोई वीराना, सबे है अपाना, कहत मिली जय जय जय। राजा जी खोले खजाना, मिलत मन माना, न कोई वीराना, सबे है अपाना, कहत मिली जय जय जय।
अयोध्या में कोई वीराना है ही नहीं, जो है सो सब अपने ही हैं। जो राम के वो सब काम के, और जो न राम के वो किसी न काम के। तो जो वहाँ पहुँचा है वो भगवान श्री राम के नाते। इसलिए अयोध्या में आज जो भी पहुँचा, 1 मास तक उत्सव चलता रहा पहले। इसलिए आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ और बधैया के संबंध में कुछ पद जो उपस्थापित किए जा रहे हैं कि उस जिस कुल में, जिस वंश में भगवान ने अवतार लिया, उस वंश के पुरोधा सूर्य हुए। सूर्य वंश में भगवान ने अवतार लिया है और सूर्य वंश अपनी गति भूल गए, रथ रुक गया, 7 घोड़े स्थिर हो गए, रथ समेत थक गए। जैसे व्यक्ति चलते चलते थक जाता है, अब भाई नहीं चला जाता, थोड़ा सुस्ता लेने दो, ठहरो थोड़ा। तो जैसे व्यक्ति श्रांत हो जाता है, क्लांत हो जाता है, तो कुछ समय रुक करके पुनः अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। तो उत्सव को देख करके, अयोध्या के वैभव को देख करके, लोगों के आह्लाद आनंद ये देख करके, और सूर्य नारायण थक से गए और 1 मास तक वहीं रुके रहे। 30 दिनों का 1 दिन होगा, 1 महीना का 1 दिन। जब सूर्य नारायण की ये स्थिति है, 30 दिनों तक उत्सव मनाया गया, तो हम लोग यदि दूसरे दिन भी कुछ चर्चा कर रहे हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भीड़ लगी, अयोध्या में भीड़ लगी है, सब लोग ये हैं। नृपति तब 4 लालाए, मुबारक हो मुबारक हो। 4 लालाए, मुबारक हो मुबारक हो। नृपति तब 4 लालाए, मुबारक हो मुबारक हो। नृपति तब 4 लालाए, मुबारक हो मुबारक हो। कौशल्या के कई धन्य है सुमित्रा, धन्य है जननी। कौशल्या के कई धन्य है सुमित्रा, धन्य है जननी। कौशल्या के कई धन्य है सुमित्रा, धन्य है जननी। कौशल्या कैकेयी धन्य है सुमित्रा, धन्य है जननी। जनिए 4 लालन मुबारक हो मुबारक हो। जनिए 4 लालन चार लालन मुबारक हो मुबारक हो।
7 पुरियां हैं ना, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैती, सप्तैता, मोक्षदायिका। अयोध्या सबसे प्रथम स्थान पर परिगणित है, प्रथमोपात्त है। 7 पुरियों में अयोध्या सबसे प्रथम स्थान पर है। हमारे परमाचार्य बोलते हैं, लिखते हैं, अयोध्या धन्य धामों में जनन सब धन्य जो बसते। अयोध्या धन्य धामों में जनन सब धन्य जो बसते। अयोध्या धन्य धामों में जनन सब धन्य जो बसते। लखे यह 4 लालाए, लखे यह 4 लालाए, मुबारक हो मुबारक हो। 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 अयोध्या में जो भी भाग लेने वाले हैं, जो भी निवास करने वाले हैं, स्त्री हो पुरुष हो, सब धन्य है। आहा, किसी न किसी ढंग से प्रभु का दर्शन तो मिल ही जाएगा। प्रभु का दर्शन न सही, भगवान जिस महल में रहते हैं उसका तो दर्शन हो जाएगा, उस महल का नहीं तो जिस नगर में रहते हैं उस नगर का तो दर्शन हो जाएगा। नगर में बहने वाली जो सरजू की अमृतमयी वो दिव्य धारा है, जलधारा है, उसका तो दर्शन होगा। सरजू के जल पान करने का तो मौका मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो लोग सरजू जी का आश्रय ग्रहण करते हैं। एक महात्मा आए, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जब प्रभु ने अवतार लिया तो मैं भी वहाँ गया दर्शन के लिए। तो जो साधारण लोग थे वो लोग तो भीतर जा रहे थे, कुछ व्यवस्था की गई थी, दर्शन करके लौट रहे थे। लेकिन जब मैं दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहूँ तो वहाँ के जो सेवक द्वारपाल थे, यद्यपि वहाँ कोई पराया नहीं था, सब लोग अपने थे, लेकिन क्या कहूँ देवी, मेरा स्वरूप ही ऐसा था कि मुझे जब कोई देखे तो बाबा इधर नहीं उधर जाओ, उधर जाओ, है ना, हमें लोग ये कर दे। तो मैंने रूप बदला, बड़ा था तो छोटा हो गया, लेकिन कितना भी रूप बदलने का काम किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। और क्या कहूँ देवी, मेरे साथ भुसुंडी जी भी थे, काक भुसुंडी भी, दोनों ने रूप बदल लिया लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार हिम्मत कर करके क्या करूँ, वही व्याघ्र चर्म, सर्प का कुंडल, गले में सर्प, कानों में बिच्छू, तो क्या कहा जाए, प्रयास करके गया तो, लेकिन सेवकों ने, अन्य जनों ने इसे देख करके तो बालक डर जाएगा, है ना, और धक्का मार करके और बाहर कर दिया। लाचार हो गया, सरजू के तट पर चला गया।
और सरजू के तट पर बैठ गया। सरजू जी का जल उठाया, मुंह में लिया और वहीं से ध्यान लगा, हे भगवान, आप जब कुछ बड़े होंगे तो सरजू के तट पर आएंगे, तीर बाण धनुष लेकर के सरजू किनारे आप टहलेंगे, घूमेंगे, सरजू में स्नान करेंगे। ये आप ही के लिए सरजू है, मैं इस तट पर बैठा हूँ, ध्यानस्थ हूँ। हमने बड़ा प्रयास किया, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा दुर्योग कि मैं आप तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। भगवान, ये रूप ग्रहण करने के लिए आपने कहा है। मैं तो स्वयं वैष्णव था, मैं भी ऊर्ध्वपुण्य तिलक लगाता था और श्वेत वस्त्र धारण करता था, गले में तुलसी की माला पहनता था, लेकिन प्रभु आपने आदेश दिया कि मोह रूपम स्वीकार, आप मोह रूप स्वीकार करें। पद्म पुराण में कथा आती है, भगवान ने शंकर जी को कहा कि आप मोह में पड़ने वाला जो रूप है, अर्थात जिस रूप को देख करके राक्षस लोग मोहित हो जाएं, आप ही की ओर आकृष्ट हों, आप ही को भजें, तब लीला करने में मुझे आनंद आएगा। और नहीं तो ललाट में तिलक होगा, दोनों भुजाओं पर शंख चक्र हो गया कि धनुष बाण होगा, ऐसे लोगों पर बाण चलाना मेरे लिए अशक्य होगा, उन्हें बाण मैं नहीं मार सकता। अजब आपके रूप में रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, तो आपके कहने पर हमने ये रूप धारण किया है। लेकिन आज जब आपने अवतार लिया, सारे लोग आ गए, देवगण आ रहे हैं, बीथियों में गली में घूम रहे हैं, सब लोग रूप बदल के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मैं तो वहीं से ध्यान किया। तो देखिए, भक्त और भगवान के बीच बड़ा संबंध होता है। न जाने कौन से खेल भक्त से भगवान करते, भगवान से भक्त का कैसा खेल होता है या भक्त भगवान से कैसा खेल खेलते हैं, ये केवल भक्त और भगवान ही जानते हैं। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया, रोने लगे। अभी तक तो प्रसन्न थे, ठीक ठाक थे, रोने लगे। माता चुप कर रही है, बालक चुप हो जा। सभी माताएं आ गई अपने अपने बच्चों को छोड़ करके, लेकिन बालक चुप ही नहीं हो रहा। दासियां आ गई, सब लोग आ गए, क्या हो गया? लेकिन जितना चुप करने का प्रयास करे उतने प्रभु और रोए और रोए। अंत में एक बूढ़ी दासी ने कहा कि लगता है कि हजारों लोग आए, दूर से ही सही लोगों ने देखा, तो किसी की दृष्टि कड़ी होती है, कोई ऐसी महिला होती है, देहात में क्या उसको बोलते हैं, डाइन, है ना, तो डाइन कमाइन कोई होगी, उसकी कड़ी नज़र होगी, तो नज़र पड़ जाने से ये बालक रो रहा है। इसलिए ऐसा कोई साधु हो, सिद्ध पुरुष, जो आकर के झाड़ दे सरसों वगैरह से, तो बालक रोना बंद कर देगा। इधर उधर खोजने लोग लगे, तो जो है सब तो दिव्य हैं, उसमें कोई साधु दिखाई नहीं पड़े। सब लोग हैं, सुवर्ण वस्त्र, मुकुट है, दिव्य वस्त्र है, सब लोग माने राजे महाराजे जैसे हैं, अयोध्या में गरीबी तो है नहीं। अब फक्कड़ साधु कहाँ मिले? तो खोजते खोजते वो महिला बुद्धिमती सरजू किनारे गई, तो देखती है कि वहाँ दो सज्जन बैठे हैं साधु। कहा कि महाराज आप लोग कहाँ से पधारे? कहा कि हम लोग हिमालय से आए हैं। तो बस बस बस, काम क्या करते हैं? काम क्या करेंगे? बच्चों को नज़र लग जाए, बच्चा रोने लगे तो हम लोग झाड़ते हैं, फूकते हैं, ठीक कर देते हैं। कहा कि बस आप ही जैसे लोगों की आवश्यकता है, चलिए महारानी कौशल्या बुला रही हैं। तो शंकर जी ने, ये शंकर जी थे, गरुड़ काकभूषुंडी जी को कहा कि बस तैयार होइए। आप दोनों वहाँ से चले। अब तो क्या कहना था, सम्मान के साथ रास्ता छोड़ा गया। बालक रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। आए, उन्होंने दृष्टि डाली, हर और हरि की आंखें मिली, हर महादेव और हरि श्री राम, हर और हरि की आंखें मिली। बस शंकर जी को देखते और भगवान की रुलाई बंद हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान रोना बंद कर दिए, चुप हो गए। अब तो माता ने कहा कि है भाई, सिद्ध पुरुष हैं, देखिए तो हम लोगों ने लाख उपाय किया, सारे लोग थक गए, लेकिन बालक
रोना बंद नहीं कर रहा था। आई महात्मा जी पर दृष्टि पड़ते और बालक ने रोना बंद कर दिया। ये सिद्ध पुरुष है। महाराज को तुरंत अच्छी जगह दी गई, ऊंचा कमल दिया गया, बैठाया गया। महाराज और कुछ ऐसा करें, कुछ भविष्य भी देखते हैं। तो हाँ हाँ, भविष्य देखना ही मेरा काम है। मैं तो ज्योतिषी हूँ। ज्योतिषी का रूप बना लिया था शंकर जी ने। हाँ, पोथी पत्रा और इसी ढंग के। तो कौशल्या जी ने कहा कि जरा देखे। तो ऐसे कैसे देखूंगा? वो बच्चे को पहले मेरे गोद में दो। तो गोद में दे दोगी तो फिर हस्तरेखा, पाद रेखा, ललाट रेखा सब अस्त्र से देखूंगी। क्या कहना है? शंकर जी ही तो चाह रहे थे, भगवान की ही रुचि थी। तो माँ ने आराम के साथ लाला को शंकर जी के गोद में दे दिया। अब शंकर जी के गोद में जब प्रभु आए तो शंकर जी अपने आप को भूल गए। मैं प्रभु को गोद में लिए हूँ और ज्योतिषी बन करके आया हूँ, माताएं खड़ी हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, हमें कुछ बोलना है। शंकर जी भूल गए और समाधि की स्थिति आ गई। आंखें बंद हो गई, समाधिस्थ हो गए। गजब की स्थिति हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि बाबा ध्यान लगा रहे हैं। आज ध्यान लगा करके फिर आए को कुछ कहेंगे। फिर शंकर जी की चेतना जागृत हुई, आंखें खुली। माता जी, ये बालक के हाथ में जो रेखाएं हैं वो रेखा तो बड़ी पवित्रतमा है। ये रेखाएं बता रही हैं कि बड़ा उज्जवल होगा, प्रतापी होगा, दिव्य होगा, ये होगा, ये होगा। सब लोग वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। देवगण भी आकर के स्तुति करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और मेरे जैसे लोग भी आकर के इस बालक की प्रदक्षिणा करेंगे और एक बार दर्शन करने की चाह रखेंगे। अच्छा, ऐसा ये बालक होगा? तो हाँ हाँ, लेकिन एक बात लग रही है, ये बालक के युवावस्था प्राप्त होते ही कोई साधु आकर इसे मांग कर ले जाएगा। विश्वामित्र की ओर संकेत है। तो माँ ने कहा कि महाराज ऐसा मत बोलो, ऐसा ये अपनी भविष्यवाणी अपने पास रखो। कोई मांग करके मेरे बेटा को ले जाओ, वो भी युवावस्था शुरू होते ही, ऐसा मत कहो महाराज। दक्षिणा जितनी आपको चाहिए मैं उससे दुगनी दक्षिणा दे दूंगी, लेकिन मुंह से ऐसा सब मत निकालिए। कहा कि माता जी, जो बातें हैं ज्योतिषी को कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो मैं ज्योतिषी हूँ। हाँ, ये बात अलग है, वो साधु जी ले जाएंगे, इस बालक से अच्छे से काम कराएंगे और विश्व की सबसे जो गुणवती और सौंदर्यशीला नारी होगी उसके साथ विवाह करा करके और यहाँ लौटाएंगे। अब इतना सुनना था कि माता जी प्रसन्न हो गई कौशल्या। अभी बेटे का जन्म हुआ है, विवाह भी जगत की सबसे गुणवती सौंदर्यवती नारी पुत्र वधू रूप में मिलेगी। ये सुन करके तो कौशल्या जी धन्य हो गई। कहे कि बाबा, आपको जितना सोना चांदी चाहिए बिल्कुल मैं आपको एकदम पूर्ण कर दूंगी। और बताइए। शंकर जी को ला कि आगे अब नहीं बताना चाहिए कि पुनः कभी आएंगे। एक ही दिन सब बता देने से वो ज्योतिषी की भाषा और ज्योतिषी का वो भाव कम जाता है। अभी इतने तक शंकर जी धन्य हो गए। भगवान तो मुस्कुराते रहे। फिर यशोदा कौशल्या जी ने गोद में लिया। शंकर जी आनंद के साथ नर्तन करते और अपने स्थान पर चले गए। काकभुसुंडी जी ने कहा कि आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। जब जब प्रभु अवतार लेते हैं तो बाल लीला दर्शन करने के लिए मैं यहीं रुकता हूँ और भगवान के हाथ से भगवान का खाया हुआ जूठन मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान भी काकभुसुंडी जी के साथ बहुत लीला किए हैं, इसलिए आप जाएं। तो शंकर जी लौट गए कैलाश, लेकिन ये यहीं रुक गए काकभुसुंडी जी। अब भगवान की लीलाओं का उन्होंने आनंद लिया, आप जानते हैं। इस प्रकार से भगवान अयोध्या में पधारे हैं। अभी हम लोग गा रहे थे, वत्सर मास तिथि अरुलग्न दिन खेचर सभी धन्य शो। जिस संवत्सर में, जिस महीने में, जिस पक्ष में, जिस दिन में, जिस नक्षत्र में भगवान ने अवतार लिया, सभी को हमारे आचार्य जी धन्य कहते हैं।
तो उसी में तो प्रभु ने अवतार लिया। और इक्ष्वाकु नगर अयोध्या है। विश्व के जितने नगर हैं सभी नगरों में इक्ष्वाकु नगर अयोध्या की गरिमा की वर्णन, अयोध्या की महनीयता, इसकी महिमा के संबंध में कहना किसी के बस की बात नहीं है। धन इक्ष्वाकु नगर इसलिए कि एक तो आराध्य अभी पधारे और एक आराध्य नारायण पहले से वहां पर थे, रंगनाथ प्रभु जिनकी वहां पूजा होती थी। उस कुल के इष्टदेव भगवान रंगनाथ ही थे। आराधे रंगवर प्रभु को। धन्य इक्ष्वाकु नगर जो आराधे रंगवर प्रभु को। धन्य इक्ष्वाकु नगरी जो आराधे रंगवर प्रभु को। धन्य इक्ष्वाकु नगरी जो आराधे रंगवर प्रभु को। सो आए चार तन धर के, सो आए चार तन धर के, मुबारक हो मुबारक हो। तो आए चार तन धर के, मुबारक हो मुबारक हो। आए चार तन धर के, मुबारक हो मुबारक हो। आए चार तन धर के, मुबारक हो मुबारक हो। पूछा गया भगवान आप क्यों पधारे? जो रंगनाथ थे वही रंगनाथ चार रूपों में यहाँ पधारे हैं। तो पधारने का अभिप्राय क्या है? कौन सी कमी साकेत में थी? बैकुंठ में किसी वस्तु की कमी थी क्या? भोजन नहीं मिलता था? शयन के लिए स्थान नहीं था? लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरि प्रिया, आपकी प्रिया लक्ष्मी वो सेवा नहीं करती थी क्या? उनके द्वारा निर्मित पदार्थ नैवेद्य आपको स्वीकार करने में कोई कष्ट हो रहा था? उस दिव्य लोक को छोड़ करके और ये भूतल पर आए। भगवान ने कहा सब वहां है, लेकिन वहां दीन नहीं है, गरीब नहीं है, शरणागत होने वाले लोग नहीं हैं। वहां तो अपने पुण्य के प्रभाव से पहुंच गए वैकुंठ में तो सब तो मेरे समान हैं। और मैं दीन बंधु कहलाने वाला हूँ, दीनानाथ कहलाने वाला हूँ। ये संसार में दीन है, गरीब है, और मैं दिनकर वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। तो वो दीन जो होता है हर्ष स्वीकार, वो दीन का बोधक है, दिनकर हर्ष स्वीकार। और दीन जो होंगे वो दीर्घिकार। जो गरीब है उसके लिए दीन दीर्घिकार, और वो दीन हर्ष स्वीकार। तो मैं दिनकर वंश में उत्पन्न होकर के दीनों के कार्य करने के लिए आया हूँ, दीनों के उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये भगवान ने उत्तर दिया। दीनन के ही लिए प्रभु जी धरे हैं आप नर तन को। दीनन के लिए प्रभु जी धरे हैं आप नर तन को।
दीनन के ही लिए प्रभु जी धरे हैं आप नर्तन को। प्रभु जी धरे हैं आप नर्तन को। तिन्हों यह चार लालन को, तिन्हों यह चार लालन को मुबारक हो मुबारक। चार लालन को मुबारक हो मुबारक। चार लालन को मुबारक हो मुबारक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अयोध्या की वीथियों में सब जगह आनंद ही आनंद है। गृह गृहवाज बधाव सुध प्रकटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहत नगर नारी नर वृंद। समय बीतते पता नहीं चलता, दुख के भी समय होते, उसे बीतते थोड़ा अनुभव होता है। तो दुख का समय लगता है बीत ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि सुख का समय कैसे बीत जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि दुख का क्षण भी उसी ढंग से बीतता है जैसे सुख का क्षण बीतता है। इसलिए संसार में सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में यदि सुख है तो समझिए कि आगामी दुख है, यदि दुख है तो समझिए कि आगे सुख आने वाला है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। जग में सुख की प्राप्ति के लिए एक सहायक दुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। वही जगाता है सद्गुण को, सद्गुण लाता सुख है। देखिए सत्य यह है कि जिसमें ज्योतिषी ने रेखाओं का अवलोकन किया तो रेखा में ये बात लिखी थी, ये बालक को जंगल में जाना है, 14 वर्षों के लिए काननवास करेगा, पत्नी के साथ जंगल में जाएगा, पत्नी चोरी चली जाएगी, पत्नी के वियोग में रुदन भी करेंगे, समुद्र में सेतु बनाएंगे और देश से विदेश जाएंगे, अत्याचारी रावण का वध करेंगे।
पत्नी की अग्नि परीक्षा होगी। सारी बातें जोशी जी के मस्तिष्क में थी, भगवान की कुंडली थी उसके अनुसार भी। राम जी का आदर्श यही है ना कि जीवन में सुख और दुख, जन्म के साथ मृत्यु लगी रहती है। जन्म होते और मृत्यु को हम लोग भूल नहीं सकते, जन्म और मृत्यु साथ साथ। मृत्युर्देहवतां वीर देहेन सहजायते अद्य वा देशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। ये तो लगाई है। चलें, वो और चिंतन बाद में करेंगे। भगवान श्री राम के वाल्मीकि के अनुसार 11वें दिन नामकरण संस्कार का क्रम आता है। वाल्मीकि का कहना है अतिथ्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणिति शत्रुघ्नं अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11वें दिन नामकरण संस्कार के लिए बताया गया है। एकाद से अहनि पिता नाम कुर्यात। 11वें दिन पिता अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करे। ये ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए अलग 12वें दिन। भगवान क्षत्रिय कुल में हुए तो फिर अतिथ्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने के बाद ऐसा क्यों लिखा गया? इसका अभिप्राय, जब क्षत्रियों के लिए 12 दिनों तक सूतक का विधान है, सामान्य नियम है ब्राह्मणों के लिए 10 दिन में उस सूतक से निवृत्त हो जाते हैं। 11वें दिन शुद्ध हो गए तो नामकरण होना चाहिए। क्षत्रियों को 12 दिन का सूतक लगता है। भगवान तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो 12 दिन बीतने के बाद उनको नामकरण होना चाहिए था। लेकिन वाल्मीकि संकेत करते हैं अतिथ्यैकादशाहं तु, अर्थात 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार आरंभ किया। वशिष्ठ जी को बुलाया और नामकरण संस्कार किया। इस पर अलग अलग लोगों ने अलग ढंग से चिंतन किया है। तो एकादशा शब्द को सूतक के अंतिम दिन का उपलक्षण माना गया है। सूतक का अंतिम दिन, अर्थात सूतक का अंतिम दिन 12वां दिन हुआ। एकादश का अभिप्राय 12वें दिन से है। सूतक के अंतिम दिन, सूतक समाप्त हो गया 12वें दिन, उस दिन नामकरण संस्कार के लिए आचार्य जी को बुलाया गया और इन्होंने नामकरण संस्कार के लिए जो जो आवश्यक वस्तुएं थी सबको एक किया और नाम संस्कार मुहूर्त के अनुसार करने के उद्यत हैं। केवल प्रभु के नामकरण संस्कार पर प्रकाश थोड़ा डालते हैं। समय पर दृष्टि अभी गई तो समय कौशल्या मां श्री राम जी को गोद में ले रखी और कैकेयी अपने भरत को गोद में ले रखी है। सुमित्रा के गोद में 2 बालक हैं। कौशल्या को गोद में वशिष्ठ जी ने श्री राम को देखा। आहा, प्रभु श्री राम पर दृष्टि गई और आंखें बस वहीं गड़ी की गई रह गई। श्री राम को देखते हैं कि गुरुदेव अपार सौंदर्य के खान, ऐसा तो कभी दर्शन नहीं हुआ। चलो, कई पीढ़ियों से प्रतीक्षा थी इन्हीं के दर्शन के लिए कि प्रभु अवतार लेंगे, उनका पौरोहित्य कर्म करने का मुझे मौका मिलेगा। आज वो अवसर आ गया। उस समय सोचा क्या नाम रखूं,
क्या नाम रखूं इनका? सोच समझ करके अंतिम ही चिंतन हुआ है, इनका नाम ये रखना है। ये योगियों के हृदय में रमण करते रहेंगे, लोग इनके हृदय में रमण करेंगे, सब जगह रमण करने वाले हैं। रमन्ते योगिनो अस्मिन्। रमु क्रीड़ायाम धातु से राम बना है, तो जगत में क्रीड़ा भगवान करते हैं, भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं। योगियों के हृदय में रमण करना उनका स्वभाव है। आप विशेष ध्यान तो योगी करते हैं, अतः इनका नाम हमने निश्चय कर लिया, इनका नाम ये होगा, इनका नाम राम होगा। गुरुदेव ने अपने मुंह से कहा राम, कौशल्या के मुंह से निकला क्या? राम कहा आपने। दशरथ जी थे राम, कैकेयी के मुंह से निकला क्या? राम इन्होंने कहा। सुमित्रा के मुंह से निकला क्या? राम कहा। अरे कितना परिष्कृत नाम है, कितना छोटा नाम है, कितना गंभीर नाम है, कितना उपादेय नाम है, कितना भावपूर्ण नाम है। भाव और भाषा की गंभीरता इस नाम में है। राम कहा गुरुदेव ने, तो हाँ हाँ राम इन्होंने कहा, राम कहा। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनके मुंह से राम शब्द निकला है। सब एक दूसरे को पूछते चले जा, क्या कहा? राम। हाँ भाई राम कहा, राम राम राम। एक तो जितने लोग थे सबके मुंह में वही शब्द आ रहा है। गुरुदेव ने भी राम नाम रखा, तो हाँ राम नाम रखा। पूरा वातावरण राममय बन गया। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं आत्मव्योम में श्री राम वही है, बसते हैं बसते हैं आत्मव्योम में श्री राम वही है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं आत्मव्योम में श्री राम वही है। व्योम में हृदय में तो राम ही बसते हैं। पूरा वातावरण स्त्री पुरुष जितने थे सबके मुंह से राम 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 चलने लगा। राम 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 इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु का नाम
संस्कार हुआ। ज्येष्ठं रामं महात्मानं, जो ज्येष्ठ थे कौशल्या के पुत्र, उनका नाम राम रखा गया। अब गोस्वामी जी की ओर बढ़ते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, आसुख के खजाना हैं, सुख की राशि हैं, और आनंद सिंधु के एक कण से, सीकर माने कण, बिंदु, सीकर कहते हैं बिंदु को। जानकी जी के लिए आया है, सीकर सुपात होते शाखा निकल रही है। सीकर माने बिंदु के एक पतन होने से, एक बिंदु, कृपा के बिंदु महारानी जानकी जी के भक्तों पर या संसार पर गिर जाता है। कृपा बिंदु सीकर, और उसी से सब जगह कल्याण कल्याण होगा रहता है। तो आनंद सिंधु के एक बिंदु, एक कण से तीनों लोग, भूह भुव और स्वः। भूह माने पृथ्वी, भूह माने अंतरिक्ष, और स्वः माने स्वर्ग। ये तीनों लोग बिल्कुल सुखी रहते हैं। भगवान श्री राम के आनंद सिंधु के एक कण के संसर्ग से तीनों लोक के लोग सुखी होते हैं। सी करते त्रैलोक सुपासी। ऐसे महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते करते त्रैलोक सुपासी, सी करते सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक नायक अखिल लोक वाल्मीकि जी के अनुसार कैकई सुतम भरतम, कैकई के जो पुत्र उनका नाम भरत रखा गया। गोस्वामी जी के अनुसार कल चिंतन करेंगे। और सुमित्रा के पुत्र जो हैं सौमित्री, उनका नाम लक्ष्मण, दो हैं।
तो ज्येष्ठ का नाम लक्ष्मण रखा गया। और अपरम शत्रुघ्नम, जो दूसरे छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, केकई के सुत का नाम भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, उसमें ज्येष्ठ हैं और कनिष्ठ हैं, तो ज्येष्ठ का नाम लक्ष्मण और कनिष्ठ का नाम शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी के शब्दों में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सीताराम 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 Shiva Ram
जगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास, बात मेरे विवाद राम राम कहिए, बात मेरे विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे कौशल किशोर भगवान की, श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराज की, ब्रह्मलीन पूजपात स्वामी महाराज की, सनातन धर्म की जय जय जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की
Yeah.
रामचंद्र की जय। पूज्य पाप श्री स्वामी जी महाराज